वह बानर एक कुएं में झांक रहा था और झांकते झांकते वो जब झांके ऊपर से तो उसको लगे कि हमारा चेहरा किसी बहुत सुंदर स्त्री से मिलता है। तो सोचता था कि मैं तो बानर हूं, मेरा मुंह काला है और इस पानी में हम इतने गोरे दिखाई देते हैं, इतना सुंदर श्रृंगार किया हुआ रूप हमारा दिखाई देता है। तो पानी में कूद गया और बहुत सुंदर स्त्री बन गया। उस पानी की विशेषता, बड़ा सुंदर स्त्री के रूप में वो बन गया है। अब चूंकि भगवान को किसी न किसी रूप में आना है तो उसके सौंदर्य को देख करके सूर्य का तेज उसके गले पर गिरा है। जो ऋक्ष राजा नाम का बानर थोड़ी देर के लिए जो अप्सरा के रूप में स्थापित हुआ है, उसके गले पर सूर्य का तेज गिरा और उससे सुग्रीव नामक बानर उत्पन्न हो गया। फिर उधर से देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर आ रहे थे, उन्होंने भी उस सौंदर्य संपन्न अप्सरा का दर्शन किया जो कुएं में पड़ी थी और उनका तेज भी उसके बालों पर गिरा है, उससे बाली नामक बानर उत्पन्न हो गया। फिर विश्वकर्मा नल बन करके आ गए, अग्नि देवता नील बन करके आ गए। अलग अलग देवताओं ने बानर का रूप धारण कर लिया और भगवान के आने की प्रतीक्षा करने लगे। और इधर देवताओं में खलबली मची हुई है कि हम लोग इतने दिन से बैठे हुए हैं, तब से प्रतीक्षा कर रहे हैं यहाँ पहाड़ में गुफा बना बना करके कि भगवान आएंगे भगवान आएंगे। और यहाँ तो प्रभु के प्रकट होने की कोई कुछ भी कहीं से गुमसुम कुछ पता ही नहीं लग रहा है, क्या प्रकट होंगे क्या प्रकट होंगे। तब तुलसी बाबा लिखने जा रहे हैं, अवधपुरी रघुकुल मनि रावो, वेद विदित तेहि दशरथ नामु, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति माति शारग पानी, अवधपुरी रघुकुल मनि रावो, वेद विदित तेहि दशरथ नामु, एक बार पति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाई, एक बार पूरी गृह गया तुरंत मही बाला, पूरी गृह गया तुरंत मही बाला, चरण लागी गाई विनय विशाला, एक बार गो पति मन माई, भय गलानी मोरे सुत नाई। कहा कि मनुष्य रूपा के रूप में तपस्या करने के अनंतर वही महाराज मनु और आदरणीय शतरूपा जी दशरथ और कौशल्या के रूप में स्त्री अवध में बहुत दिनों से यह राज्य चल रहा है। एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुत नाही। महाराज को बड़ी चिंता हुई कि हमारे पास कोई संतान नहीं है। तो बड़ी गहरी गहरी बातें हैं, कभी आपसे मैंने चर्चा किया भी है। तो
केवल जल्दी जल्दी स्मरण करते हुए चलते हैं कि महाराज को एक बार क्यों चिंता हुई। जिसकी उम्र 60,000 वर्ष की हो चुकी हो, क्या उसको संतान की चिंता एक बार होगी? एक बार भूपति मन माही भई गलान मोरे सुत माही। 60,000 वर्ष की अवस्था में किसी को यह चिंता हो कि हमारे पास पुत्र नहीं। भाई यह चिंता तो जब वह 20-22 साल के हुए होंगे उसी समय से आरंभ हुई होगी, लेकिन तुलसी बाबा करे कि नहीं, एक बार 60,000 साल की उम्र में चिंता हुई। पुत्र के लिए तो इतने व्याकुल थे महाराज दशरथ कि श्रवण कुमार के माता पिता ने जब श्राप दिया है कि जैसे पुत्र के वियोग में, पुत्र की पीड़ा से मेरी मृत्यु हो रही है, तुम्हें भी यह पीड़ा सहनी पड़ेगी। तो महाराज थोड़ा भी दुखित नहीं, वो बड़े खुश हो गए कि भाई पहले पुत्र होगा तब तो वियोग होगा। इस तापस अंध का जो श्राप है मेरे लिए वरदान जैसा है, कम से कम संतान होगी तब तो वियोग होगा। तो एक बार चिंता का भाव यह है कि दशरथ महाराज देवराज इंद्र की सभा में जाया करते थे और बड़ा सम्मान था, क्योंकि अयोध्या बहुत ही समृद्ध राज्य था। महर्षि का महाकवि कालिदास लिखते हैं कि अयोध्या में और स्वर्ग में अंतर सिर्फ इतना था कि अयोध्या धरती पर थी और स्वर्ग धरती पर नहीं था। बस पद महेंद्र माहु मही तल स्पर्शन मात्र, केवल इतना ही अंतर था। अयोध्या इतना समृद्ध राज्य था। इंद्रलोक में जाते थे। यदि आप पुराणों की कथाएं आप लोग सुनते रहते हैं कि राम जी के कई पूर्वज ऐसे हुए जो देवासुर संग्राम में लड़ने के लिए गए, बहुत दिनों तक देवताओं की रक्षा किया गया। अरे ककुदमी नाम का जो राजा था, युनासु के पिता, ककुदमी के पास में जब देवराज इंद्र गए हैं कि देवासुर संग्राम में हमारा साथ देने के लिए आप चलिए, तो उसने कहा कि हम चलेंगे तो, लेकिन एक मेरी शर्त है। कहा क्या? कहा तुम बैल बनो और तुम्हारे डील पर बैठ करके तब मैं लड़ने चलूंगा। इतना बलवान था ककुदमी। तो ऐसी रघुवंशियों की परंपरा है, एक से एक बलवान सम्राट हुए उस रघुकुल में। तो एक बार चिंता इसलिए हुई है क्योंकि वह देवलोक में जाया करते थे और उधर खलबली मच चुकी थी कि संतान नहीं हो रही है। भगवान ने कह तो दिया है कि जल्दी आने वाले हैं, लेकिन आने का कोई भी कार्यक्रम आरंभ नहीं हो रहा है, कोई भी प्रक्रिया संचालित नहीं हो रही। तो लोगों ने नारद जी को भेजा, आ गए कार्य रूप में परिणत करने के लिए। महाराज दशरथ बैठे थे राजगद्दी पर। राजगद्दी से उठ करके जब इंद्रलोक से बाहर गए तो नारद जी ने देवराज इंद्र से पूछा कि कौन? अरे कहा कि अयोध्या के राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। का अच्छा अच्छा, समझ गए, वही जिसके पास कोई संतान नहीं, जो वंशहीन है। अरे आपकी इतनी पवित्र गद्दी देवलोक की, इस पर ऐसा व्यक्ति बैठ गया जिसके पास कोई संतान नहीं। संतान होना न होना
ये सब ईश्वर के अधीन में है, लेकिन किसी घटना को थोड़ा सा आगे बढ़ाना, इसलिए नारद जी ने कैसे व्यक्ति को बैठा दिए, कहा कि हम एक बैठा नहीं दिए, वो बराबर बैठते हैं, आगे वही जही सुरुपत ले ही अर्ध सिंहासन आसन दे ही। कहा अच्छा गद्दी को धोई, जल्दी साफ कीजिए इसको, ये बैठने लायक नहीं रहेगी, मैं तो यहां नहीं रुकूंगा।